सो है गाइस, मिसेस कुमार, आज आपको हम बताएंगे कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। इसका हम आज लोग प्रूफ भी करेंगे और इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। सो देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un/vn इज इक्वल टू अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। फाइनाइट नॉन जीरो नंबर कर रहा है, यानी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा यहाँ पे, यानी ऐसे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, समझे। और जब ये नॉन जीरो नंबर l देन समेशन un समेशन vn आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तब समेशन un और समेशन vn जो है से बोथ कन्वर्जेंट चाहे डाइवर्जेंट होगा, चाहे तो कन्वर्जेंट होगा चाहे तो डाइवर्जेंट होगा, और जब भी होगा तो दोनों होगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन का नाम है, मतलब इसका टेस्ट का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि un का कंपैरिजन हम क्या करेंगे, vn से कंपैरिजन करेंगे। हम un को vn से हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा क्या चीज है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हम लोग चेक करेंगे। un बराबर इतना रहेगा और vn बराबर दिया रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं कैसा होगा। सो देखिए प्रूफ है, लिखेंगे सिंस, प्रूफ लिखेंगे सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपॉन में vn इज इक्वल टू l, un अपॉन vn इज इक्वल टू l। जब इतना है तो हम लोग अभी क्या बोले कि देखिए एक हम बताए थे लिमिट ऑफ सीक्वेंस, उसमें हम लिखवाए थे देन फॉर ए गिवन, देन फॉर अ गिवन ऑप्शनल इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शनल इज ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर वेरी स्मॉल, हाउएवर वेरी स्मॉल देयर एग्जिस्ट, however very small there exists a positive number m such that, जब मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर कोई m रहेगा तब क्या होगा। देखिए हम लोग दिया हुआ है सीक्वेंस क्या चाहिए, un/vn के फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ un/vn, सॉरी यहाँ पे मोड ऑफ un/vn माइनस में l इज लेस देन इक्वल लेस देन ऑप्शनल, सो n इज ग्रेटर देन m, n क्या होगा बट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा यहाँ पे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस में पढ़े थे, क्या करते हैं हम यहाँ पे l को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शनल को दोनों साइड क्या करते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब वही काम करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ करेंगे माइनस ऑप्शनल में un अपॉन में vn माइनस ऑप्शनल इज लेस देन, सॉरी हाँ इतना। सबसे पहले क्या करते हैं un/vn माइनस में l, un/vn माइनस में l इज ग्रेटर देन किससे, इज ग्रेटर देन ऑप्शनल एंड लेस देन ऑप्शनल, इज ग्रेटर देन माइनस ऑप्शनल और इज लेस देन प्लस ऑप्शनल, इतना करते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो मिड में मेरा l जो है उसको हम ब्रेक करते हैं। अब जब इस पे ब्रेक करेंगे, अब ब्रेक करके इसमें ऐड कर दीजिए दोनों में। जब इसको ब्रेक करके ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा l माइनस ऑप्शनल इज लेस देन un अपॉन में vn इन माइनस में l और लेस, सॉरी जब यहाँ l ब्रेक कर देते यहाँ पे नहीं रहेगा ये, और यहाँ पे क्या होगा लेस ऑफ l प्लस ऑप्शनल, इतना हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे कि जहाँ यहाँ पे देखिए जब हम मेरा un जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे un रहेगा, तब हम लोग डिस्कशन ले सकते हैं कि ये किस कंडीशन पे कन्वर्जेंट होगा या किस कंडीशन पे डाइवर्जेंट होगा। पर यहाँ पे vn भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि vn को दोनों कर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा vn जो है कट जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही काम करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा l माइनस ऑप्शनल इज लेस देन मोड ऑफ un/vn। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, जब देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि जब vn से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ हो जाएगा vn ऑफ l माइनस ऑप्शनल इज लेस देन un इज लेस देन vn ऑफ l प्लस ऑप्शनल, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे अब निष्कर्ष निकल सकता है कि इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट, यदि हम समेशन vn जो है यदि कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन है और इसका मान फाइनाइट आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट, यदि समेशन vn जो है से कन्वर्जेंट होगा, देयरफॉर समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। जब समेशन vn कन्वर्जेंट होगा तो क्या करेंगे, देयरफॉर
समेसन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। जब समेसन वी एन जो मेरा है कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, वहां पे देखिए स्टेटमेंट में खुद दिया है यहाँ पे कि बोथ कन्वर्जेंट एंड बोथ डाइवर्जेंट, यानी जब भी होगा तो कन्वर्जेंट दोनों होगा और जब भी होगा डाइवर्जेंट तो दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बोथ होगा तो यहाँ पे तो यानी समेसन वी एन यदि कन्वर्जेंट रहेगा तो समेसन यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। बस इसी तरह क्या चीज कि इफ यदि समेसन वी एन यदि डाइवर्जेंट हुआ देयरफॉर समेसन यू एन इज क्या चीज ऑल्सो डाइवर्जेंट, यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, डीबीटी एंड सीबीटी। चलिए इतना हो गया, तो हम लोग को निष्कर्ष निकल गया कि इतना होगा। अब देखिए ये प्रूफ तो हो गया, हम लोग को प्रूफ हो गया। अब इसका पर हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि ये इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा। सो चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का, कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। देखिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज दे दिया है कि 1 + 1 + 2 का स्क्वायर प्लस में 1 + 3 1 + 3/1 + 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट यहाँ कहाँ दे जाएगा 1 प्लस, देखिए n, इसका nth टर्म भी दे दिया आपका कि 1 + n अपॉन में 1 प्लस में n का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना 1 + n का स्क्वायर प्लस में कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी। देखिए अब यहां तक हमको दे दिया है, अब इसको निकालेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, नोट में लिखेगा, नोट में क्या चीज कि मान लीजिए कि यूएन तो हमको दे दिया है कि nth टर्म, यूएन का क्या चीज मतलब nth टर्म तो हमको दे दिया है कि 1 + n अपॉन 1 + n स्क्वायर। बट हम लोग vn कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। जब vn देखिए vn निकालने का फॉर्मूला होता है, vn निकालने का फॉर्मूला होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ, ऐसे ही कुछ होता है क्या चीज, द टर्म्स कंटेनिंग the terms containing highest power of numerator। क्या करेंगे, the terms containing highest power of numerator अपॉन में the terms containing highest पावर ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए vn निकालने का फॉर्मूला यही है, समझे ना, कि जो सीक्वेंस दिया रहेगा ना उसमें हम लोग देखेंगे कि द टर्म्स कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, इस पावर में सबसे जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना वेरिएबल का उसको ले लेंगे, और ऊपर में द टर्म्स कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, और इसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको ले लेंगे, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, vn निकल जाएगा। चलिए इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को सीरीज दिया है ये, और सीरीज में यहाँ पे यूएन टर्म्स दे दिया है, यूएन बराबर क्या दिया है 1 प्लस में n और ओपन में 1 प्लस में n स्क्वायर दे दिया है। जब इतना दे दिया है तो यदि हम यहाँ पे vn निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत ही बताया vn का फॉर्मूला द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमिनेटर, तो हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर कितना है, n है मेरा, n के पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n अपॉन में, अब डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या चाहिए n स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर लिख देंगे, और जब n से n कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/n बचेगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अब कंपैरिजन टेस्ट क्या बताए थे उस पर हम लोग पुट कर देंगे। जब कंपैरिजन टेस्ट में हम बताए थे कि क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn, इतना बताए थे, इज इक्वल टू, अब देखिए जब un अपॉन vn, अब un और vn दोनों का मान रखिए,
तो यहाँ हो जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपन भी n, un कितना है 1 प्लस में n और अपन में 1 प्लस में n स्क्वायर, अपन में कितना हो जाएगा 1/n। अब इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में n अपन में 1 प्लस में n स्क्वायर इंटू में, इसको ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n और ये नीचे 1 है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जब यहाँ पे n हो गया यानी n, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे n। अब यहाँ से हम यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब यहाँ से लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, जब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए कि n स्क्वायर ऑफ, यहाँ n स्क्वायर लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा 1/n और प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे अपन में। जब यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर ऑफ 1/n स्क्वायर और प्लस में 1, इतना हो जाएगा कॉमन लेंगे तो। जब n से n कट जाएगा, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव था यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब इसमें इन्फिनिटी का मान रख दीजिएगा, तो जब 1/इन्फिनिटिव करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी इसका मान हमेशा इसका मान क्या जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा। और स्टेटमेंट में कहा था कि जब भी आएगा इसका मान तो क्या आएगा नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो ये इसका फाइनाइट कोई है ना नंबर, फाइनाइट नंबर है, और तो यहाँ लिख देंगे कि नॉन जीरो और फाइनाइट, यानी नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है 1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि अब फिर कहेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, तब बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। जब कंपैरिजन टेस्ट से देखेंगे तो उसमें दिया था कि क्या चाहिए कि समेशन जब इतना होगा, जब फाइनाइट कोई लिमिट होगा, फाइनाइट कोई नंबर होगा और नॉन जीरो होगा, तब वो जो सीरीज होगा वो समेशन un एंड समेशन vn, समेशन vn आर बोथ, यानी दोनों क्या होगा बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होगा। तो जब इतना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि समेशन क्या चाहिए, समेशन vn बराबर क्या चाहिए, समेशन 1/n हो जाएगा यहाँ पे 1/n, और n के पावर यदि हम n बोले तो इसका n के पावर 1 है ना, n के पावर 1 छुपा हुआ है। तो हम बताए थे क्या चाहिए एक्जुलरी सीरीज में, देखिए क्या चाहिए, हम एक्जुलरी सीरीज में बताए थे कि 1/n के पावर यदि कुछ रहता है, क्या चाहिए एक्जुलरी सीरीज किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना 1/n के पावर p, और यदि p बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चाहिए कि p बराबर 1। और जब p बराबर 1 होता है तो आप लोग जानते हैं कि जब p बराबर 1 होता है एक्जुलरी सीरीज में, पावर यदि 1 रहता है तो उस ये क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए कि बाय एक्जुलरी सीरीज समेशन vn, एक्जुलरी सीरीज में क्या होगा समेशन vn इज डाइवर्जेंट, समेशन vn डाइवर्जेंट होगा, समेशन vn इज डाइवर्जेंट। इसलिए जब समेशन vn डाइवर्जेंट होगा तो यहाँ पे बोथ करा यानी दोनों होगा, तो इसलिए हम पहले ही क्या हो जाएगा समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बस इतना ही क्या हो गया बन गया आंसर। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।